मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। इतनी डरी हुई पार्टी और इतनी डरी हुई सरकार हम गौरव भाटिया जी, आप डरे हुए हैं? ये डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। मैं नहीं मानता। थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रवक्ता के वक्ताओं को याद करिए, वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ मत बोलो, वो नाराज हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये इस शो में कह चुके हैं। बीजेपी के विपक्ष के प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा हमसे, हमारा नुकसान हो जाएगा, भारत के नागरिकों का नुकसान। अरे हम संप्रभु देश हैं, हमारी संप्रभुता है, हम बोलेंगे। अमेरिका कोई हमारा मालिक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा मालिक नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम एक बार को नरेंद्र मोदी से डर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से हम क्यों डरें? डोनाल्ड ट्रंप हमारा क्या लगता है? आप तो मोदी हम से अपने भी देश ना हित में डरो, बोलेंगे, आप ना डरो। अपने किसान के हित में बोलेंगे, अपने पशुपालकों के हित में बोलेंगे। और अमेरिका बदमाशी करेगा तो अमेरिका के खिलाफ कठोर भाषा में बोलेंगे। भाटी जी, अखिलेश जी खराब मान जाएंगे, आप नहीं डरने के मोदी। डरो मत। हाँ, है दूर करो। भाटिया जी, भाटिया जी, ऐसा बाहर निकलो। भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी टू भाटी जी। पूरा देश देख रहा है आज, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अगर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आप चर्चाओं पे ऐसी आलोचना करेंगे जो विपक्ष कर रहा है? पहला तो यह कि अगर अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत के बाजार खोले जाते हैं तो भारत के किसानों का और पशुपालकों का बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि अमेरिका में इतनी तगड़ी सब्सिडी किसानों को और पशुपालकों को दी जाती है कि भारत के किसान और भारत के पशुपालक उनके मार्केट में उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। वो इतना सस्ता यहाँ पर अपना प्रोडक्ट उतार देंगे इंडिया में कि उपभोक्ता उन्हें खरीदेगा और भारत के किसान और भारत के पशुपालक बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी बात आपने कही, बताया कि भारत सरकार तक को पता नहीं था कि डील हो रही है। मंत्री जी अपना ऑपरेशन कराने के लिए, सर्जरी कराने के लिए एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल में। ये कैसी डील हो रही है जिसके लिए भारत को, सरकार को पता ही नहीं है? यानी कि अमेरिका की मर्जी पर सब कुछ चल रहा है, ये स्पष्ट है इस बात से। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है कि बड़े बड़े शब्द प्रयोग करके डील ऑफ फादर्स, ऑल डील्स, फादर्स ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अमेरिका का ना तो नकली नोट छपने बंद हुए, ना तो आतंकवाद की कमर टूटी। ये तो उस दिन भी गारंटी दे रहे थे जब किसान सरहद पे बैठे थे, राजधानी की सरहद पे, और 700 किसान शहीद हो गए कि हम किसानों के हित में लेकर आए हैं। फिर वो इन्हें वापस लेने पड़े वो कानून। मैं जानता हूं ये तो जो उसका हो रहा था, जो चंदा का नियम लेकर आए उसमें, जो एक चुनाव कानून में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, ये तो तब भी गारंटी दे रहे थे कि हम ऐसी व्यवस्था लेकर आए हैं जो पारदर्शी होगी। सुप्रीम कोर्ट को व्यवस्था रोकनी पड़ी और उसे गैर संवैधानिक बताना पड़ा। तो ये वादों का भाटी जी देखिए हिसाब है। और मैं आखिरी बात ये कह दूं, ऐश्वर्य जी एक बात और कह दूं मैं। हाँ। इसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे वो तो साल, 2 साल, 3 साल में पता लगेगा। हाँ। लेकिन इसके कूटनीतिक परिणाम बहुत भयंकर होंगे। भारत वैश्विक राजनीति में बहुत बुरी तरह पराजित होने जा रहा है। जो हमारे मित्र देश हैं, रशिया है, ईरान है, इराक है, और ये इन देशों के खिलाफ हम डील कर रहे हैं। अब अमेरिका हम पे दबाव डालेगा, वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदिए, वो तो कह चुका ट्रंप, वो तो ट्रंप बोल चुका। फिलिस्तीन हमारा मित्र रहा है तो लेने के देने पड़ गए। समाजवादी पार्टी जब से बनी है केवल यादव परिवार का ही अध्यक्ष रहा है, मुख्यमंत्री यादव परिवार से आया है। इनकी चले तो ये तो कहे कि अमेरिका से डील करो, यादव परिवार के साथ ही सब कुछ होगा। इनके पास जवाब नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं। बीच में ना बोल। हमें समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, देखिए यही हालत है। इसीलिए टूटी है साइकिल, फटा है, पंचर हो रखा है टायर, कहने के लिए विषय नहीं है। इसीलिए ये हालत है, ऐसे नहीं है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। आपने देखा कौन जाहिल है? पूरे देश ने देखा। जाहिल प्रवक्ता कौन है सबने देख लिया, और शालीनता से करना चाहूंगा। ये भी पूरी अभी 2027 आ रहा है, पंचर साइकिल का जो ट्यूब है इनके घर में ना लटकवाया तो बोलिए लगातार। भाटी जी और जनता को तय कर लेती है। भाटी, अरे ट्रेड डील पे तो ये ना हो, कम से पता चला जो है दांत बाहर आ गए। जवाब नहीं दे पा रहे तो बदतमीजी पे उतर आए। भाटी जी कृपया
अच्छा भाटी जी और भाटिया जी, भारती जी के पास चलो। ये मेरे सवाल का ओके भारती जी, क्यों डरे हुए हैं सोमनाथ भारती जी, भाटिया जी और भाटी जी कृपया वेट। भारती जी बोल रहे हैं, डरे हुए क्यों हैं? भारती जी, भारती पिंडलियां क्यों काटती हैं अमेरिका की? खिलते हुए कमल को एक टूटी साइकिल से सीखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है। ये आपका व्यूअर और जनता तय करती है। सड़े हुए उत्तर प्रदेश और भारत में इनकी हैसियत क्या है? क्या करूं? कोई शिक्षा हमें लेने की जरूरत आप ही हो कीचड़, वो आप ही कीचड़ फैलाते हो, हम लोग खिलते हैं। आप ही कीचड़ हो भाई, आप ही के कीचड़ में हम लोग खिले हैं। ये भाटिया जी और भाटी जी में भारती जी टंगे रहे। भारती जी आप टंगे रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। भारती जी बोलिए, गंदगी में। भारती जी बोलिए। भाटिया जी पहली बात तो ये कोई टेक्निकल डील नहीं है, ट्रेड डील है। दूसरी बात, अमेरिका का इतिहास गवाह है कि अमेरिका हमेशा अपने फायदे में डील करता है। और तीसरी बात, अमेरिका का इतिहास है कि अमेरिका ने जिस देश के साथ संबंध बनाए उस देश को बर्बाद किया। गौरव भाटिया इतिहास देख लीजिए। गौरव भाटिया अमेरिका हमेशा गौरव भाटिया वो कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, अमेरिका जिससे डील करता है उस देश को बर्बाद कर देता है। अरे हाँ भाई हाँ, भारत अमेरिका की दोस्ती और गहरी होगी, भारत का लाभ होगा। क्यों विपक्ष आज चाहता है इस तरह के अनर्गल बयान दे, अपरिपक्व बयान दे, नफरत वाले बयान दे, जो अमेरिका तक पहुंचे और अमेरिका कड़ा रुख अपनाए भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का नुकसान हो जाए और बल्ले बल्ले हो तो विपक्ष पार्टियों की। क्या ये परिपक्वता है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहले ट्वीट में कहा कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर और अमेरिका की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट में खोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। ये फंस गया सीएम। ऐश्वर्या जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने वो बात पढ़ी है जहां पे 50% टैरिफ लगता था? बिल्कुल। और अब 18% टैरिफ लगेगा। हाँ, और आधी दुनिया से कम है। आप सहमत होंगे? एब्सोल्युटली सहमत हूं। एशिया अभी सुनिए, एशिया में 34% टैरिफ है चीन पे, वियतनाम पे 20, इंडोनेशिया पे 19, थाईलैंड पे 19, मलेशिया पे 19। भारत पे कितना है? 18। मैं समझता हूं ये दूसरा लाभ है। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इससे पहले अगर मुझे सही याद आता है, देखिए मैं कोई कटु बात नहीं बोलूंगा, मैं तो चाहता हूं कि भारत के रिश्ते, रूस तो हमारा मित्र है ही, अमेरिका से भी और बेहतर हो, लेकिन इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि रूस से तेल, कच्चा तेल मत लो। आप मुझे सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, क्या नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार ने रूस से कच्चा तेल उसके बाद लिया था या नहीं लिया था? अरे देश हित में होगा ना तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 140 करोड़ भारतीयों की ताकत इसके पीछे है। दूसरी बात, किसान, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसान को मजबूत किया है, वो लोग बात कर रहे हैं जिनके समय में किसान आत्महत्या करता था। 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी यूपीए में। जब फसल सड़ जाती थी, सर्वोच्च न्यायालय कहता था फसल और जो अनाज है बांट दो जनता में। रुक, तेरे को बताते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदुस्तान के किसानों के पेट और पीठ दोनों में छुरा घोपा है इस सो कॉल्ड ट्रेड डील के माध्यम से। बताता हूं, सुनिए। भारत कृषि प्रधान देश है ऐश्वर्या जी। यहां के किसान आप भेड़ियों के सामने छोड़ दिए जाएंगे। वो भेड़िए हैं, उनके पास तो पता नहीं क्या क्या है। देखिए, आप हमारे बेचारे किसान, वो बेचारे कैपेबल हैं क्या? कैन दे टेक द यूएस फार्मर्स हेड ऑन? अनप्रिपेयर्ड, जो रेडी नहीं हमारे फार्मर्स, उनको छोड़ दोगे उनके सामने, जिनकी सरकार बहुत सब्सिडी देती है, तो हम कहां बराबरी पे हैं? हमारे यहां ऐसा ही होता है। देखिए, अपने पास देश के सामने दो चीज है, एक ट्वीट जो ट्रंप ने किया और एक ट्वीट जो माननीय मोदी जी ने किया। इसके अलावा कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है? तो ट्रंप क्या कह रहा है? पहले मोदी जी को चढ़ाता है, देखो क्या चढ़ाता है, वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। फिर लिखता है अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। फिर कहता है ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more from the United States and potentially Venezuela। मतलब फिर कहता है कि जी अमेरिका ने फैसला किया है कि 25% से 18% कर देंगे, लेकिन साथ साथ में अमेरिका के गुड्स पे
जीरो टैरिफ रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। तो 18 और 0। फिर कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, कमिट किया अपने आप को कि बाय अमेरिकन एट ए मच हायर लेवल इन एडिशन टू over $500 billion of US energy and technology and so on and so forth, agriculture, coal, etc. etc. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। माननीय मोदी जी का जो ट्वीट है उसके बाद कह रहे हैं, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। 18% की बात करते हैं, बाकी सब पे एक शब्द नहीं है। मुझे बताएं, इसका मतलब हम सच नहीं माने कि जो ट्रंप ने कहा अगर वो झूठ होता तो माननीय मोदी जी उसको काउंटर कर दिए होते कि झूठ बोल रहा है ये, हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया। लेकिन नहीं किया। उसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन आ रहा है, किसका? सेक्रेटरी जो वहां एग्रीकल्चर की है, जो लेडी है सेक्रेटरी है वहां की, वो कह रही है कि अमेरिकन फार्मर्स को बहुत फायदा होने वाला है। अमेरिकन फार्मर्स को करीब करीब एक लॉटरी निकल गई है, ऐसा बोला। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये जो भारत और अमेरिका की डील है, इसमें भी फायदा अगर होगा तो ज्यादा भारत का होगा और अमेरिका का फायदा हो, इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत का नुकसान कहीं नहीं होगा। ये बात मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कह सकता हूं। एक बात मैं और कह के अंत करूंगा। ऐश्वर्या भाई, आप एक चीज समझिए, जो ये कहते हैं दबाव है, दबाव है, अगर दबाव में भारत काम करता तो ये टैरिफ लगता ही क्यों? ये तो कई माह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी सभी देशों को दी, विश्व के कईयों ने अपने टैरिफ जो है बदल दिए, भारत ने तो नहीं बदला, तभी तो ये टैरिफ लगा। प्रमाण नंबर 1। प्रमाण नंबर 2, रूस से तेल मत खरीदो, कच्चा तेल भारत देता रहा। प्रमाण नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो रुकवाया उन्होंने, लेकिन भारत की सेना ने कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ का रोते हुए कॉल आया, उसके बाद हमने ये निर्णय लिया। अब या तो विपक्षी पार्टियों को अपनी सेना पे भरोसा नहीं, तो ये बहुत चिंता की बात है, और अगर भरोसा है तो कम से कम सेना की बात करें अपने प्रधानमंत्री की, बात किसी और की ना करें। अरे क्या करूं मैं इसका। सरकार जब डंके की चोट पे कह रही है कि हम अपने किसानों का अहित नुकसान नहीं होने देंगे, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? प्रिंट तो आ जाने दीजिए, कागज तो आ जाने दीजिए। सहमत हूं कि प्रिंट का और जॉइंट स्टेटमेंट का इंतजार कर लेना चाहिए था, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, सांसद, मंत्री माला क्यों पहना रहे हैं इतनी जल्दी? उन्हें उसे फ्रिज में ही नहीं रहने देते, फाइन प्रिंट के बाद माला पहना देते थे। जल्दबाजी और शुरुआत तो यही करते हैं। भाई देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उन्हें यूं ही गिरकर समझौते नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने 100 बार कहा, तो नहीं इन्होंने कोई उस पर परवाहबाज करी, उस पर सफाई और देंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है। अमेरिका का भयंकर प्रेशर और ट्रंप का भयंकर प्रेशर है, एक तो एपिस्टिन फाइल और एक अमेरिका में अडानी पर केस। इसलिए देखिए, आप क्या सोच रहे हैं, जिन हमारी सरकार पर जिन भारतीय चीजों पर 2-3% टैरिफ लगता था, उन पर अब हम 18% टैरिफ देंगे, और जिस वक्त अमेरिकन चीजों पर 50 से 70% टैरिफ लगता था, वो अब 0 कर दिए गए। समझ रहे हो? और एक और चीज कैश्वरी, आप जानते हैं, हमारा रुपया, हमारे वहां 92-93 रुपये उनके $1 के बराबर है, और उनका $1 हमारे यहाँ 92-93 के बराबर है। तो ये कितना गुना फर्क पड़ेगा, ये तो सोचने का है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सरेंडर किया गया है, और मैं नहीं समझता कि देश की सरकार के विश्वगुरु होते हुए आप, यानी देश की सरकार के मुखिया वैसे तो विश्वगुरु हैं, 56 इंची हैं, लाल आंखें हैं, लेकिन कुछ नहीं फायदा, कहना कथनी और करनी में फर्क है। ये मोदी के ऊपर चेयरमैन किसान यूनियन हुआ है। अगर समझौता हुआ है तो पीयूष गोयल कोई लिस्ट दिखाते, और अगर समझौता हुआ है, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे ये दिखाते कि समझौता क्या हुआ है। समझौता नहीं हुआ है, ये वहां से ट्वीट होके आदेश हुआ है कि आपको ये करना है, या तो ये कह दे कि हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता है तो मसौदा दिखाएं यहाँ। तो लेने के देने पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कई जगह पे टैरिफ बंद किया जाएगा। अगर सारा सामान 0 टैरिफ पे आ रहा होता तो वो क्यों कहते कि कब किया जाएगा टैरिफ? इसका मतलब ये नई व्यवस्था है, और नई व्यवस्था में भारत का हित है। तीसरी बात, पीयूष गोयल जी ने, जिनको मैं बधाई देता हूं, जिनकी मेहनत कर्मठता से ही ये करार संभव हुआ है, उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा जॉइंट सिग्नेचर होगा अग्रीमेंट पे। अभी जॉइंट सिग्नेचर जब होगा तभी तो आपके सामने फाइन प्रिंट मसौदा सब रखेंगे। आप चाहते हैं कि अभी टीवी डिबेट में सारी बातें बता दे, आपको पढ़ना ना पड़े। तो मैं इतना कहूंगा, अगर राहुल गांधी पढ़ते नहीं है तो उनको पढ़वा के रहेंगे। जब पूरा अग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर वो सच्चे भारतीय हैं।